हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको पता है कल हमने किया था एक्सरसाइज 8.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। और जो आज एक्सरसाइज है हमारी 8.3 उसमें है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट, ये सब निकालना है हमें। तो पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। और फिर होता है हमारा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी पावर टी मीन्स टाइम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CA माइनस P मीन्स कंपाउंड अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अब जब SI निकालना होता है तो इसमें भी हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये हमारा अमाउंट का SI वाला अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें यही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कैलकुलेट करना हमें क्या, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इसने दे रखा है ए पार्ट में देखो 10,800 ये हमारा प्रिंसिपल है। 3 इयर्स ये हमें दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा 3 साल के लिए दिया गया है। तो ये हमारा टाइम हो गया। एट 12/2% मतलब 12/1/2% पर एनम, मतलब 1 साल के जो लगेंगे वो ब्याज का जो रेट होगा वो होगा हमारा 12/1/2%। कंपाउंडेड एनुअली हमने क्या दे रखा है, वो ब्याज पे दे रखा है। मीन्स ऐसा ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है, ये कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अब हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। प्रिंसिपल हमारा है ₹10,800 और टाइम दे रखा है 3 इयर्स और रेट दे रखा है 12/1/2% पर एनम। अब ये पर एनम वगैरह इसका भी एक फंडा होता है। पर एनम का मतलब ये है कि उसको जो ब्याज चाहिए वो हर साल चाहिए, मतलब साल में एक बार पूरा साल हो जाएगा तब जाके उसको ब्याज चाहिए। तो मतलब 3 साल है तो 3 साल का मतलब पहले 1 साल हो जाएगा, फिर देना है, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, मतलब हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली ऐसे कुछ नहीं बोल रखा। उनका जो फंड आएगा वो भी आगे बता दिया जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं क्या, पहले कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और पावर में इसका टी मीन्स टाइम। अब प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट दे रखा है हमारा 12/1/2। अगर हम इसको खोल लेंगे तो ये आएगा 25/2। इसको खोलते कैसे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 12 × 24 और जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है हमारा उसको हम ऐड कर देते हैं। तो उसको ऐड करेंगे तो 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 आई थी, इसको ऐड किया तो 25 आ गया। अब 25 लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर ही रखते हैं। तो ये आ गया हमारा 25/2%। अब हम इसको इसमें लिख देंगे 25/2। अब ये परसेंटेज था, यहाँ पे भी आर परसेंटेज के रूप में होता है लेकिन वो परसेंटेज हटा के नीचे 100 कर रखा है। तो इस 2 के मल्टीप्लाई में हम 100 कर देंगे। और ये पावर टाइम की पावर होती है। तो टाइम हमारा कितना दे रखा है 3 इयर्स, इसको 3 कर देंगे। अब हम इसको काट देंगे 25 × 1 = 25, 25 4 × 100। अब ये आया हमारा मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1/8 इसकी पावर 3, 10800 मल्टीप्लाई 8 × 1 = 8 हमारा एलसीएम ले लिया हमने। अब ये 8 यहाँ पे गया प्लस में 1 और इसकी पावर 3। अब ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई बाय 9/8 इसकी पावर
3। अब ये 3 पावर है, पावर 3 का मतलब ये है कि ये 3 बार हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 3 बार मल्टीप्लाई करके हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 9/8, मल्टीप्लाई बाई 9/8, मल्टीप्लाई बाई 9/8। अब हम इसको कट करेंगे। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 0। अब ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और ये कटेगा नहीं। अब 999 की मल्टीप्लाई, अब हमें पता है 9 की और 9 की मल्टीप्लाई, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा 9 की और 9 की मल्टीप्लाई होती है 9 × 9 = 81। फिर इसकी 9 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब इसकी हम सब 9 6 7 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 45, 4 5 9 10 और 4 14, 1 7 5 35 और 1 36, मल्टीप्लाई 7 9 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 2 कैरी 7 7 49, 50 51, फिर लास्ट 6 9 54, 5 कैरी 6 दूनी 12 और 5 17, 1 कैरी 6 7 42 और 1 43, 5 7 0 7 10 11 और 1 12, 5 3 8 और 1 9 और ये 4। ये हमारी इन सब की मल्टीप्लाई आएगी 4 9 2 0 7 5 1 अपॉन में ये है 32। 8 4 जा 32। अब इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे यहीं पे। 32 1 जा 32, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, उतारा 2। अब ये जाएगा 4 5 5 पे जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 2 1। अब उतारा 0। अब ये जाएगा 4 पे नहीं 3 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, आगे 0 बच जाएगी, उतारा 7। अब ये जाएगा 8 पे, 8 नहीं 7 पे जाएगा ये 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, नेक्स्ट उतारा 5। अब फिर से ये 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाएगा तो दोस्तों 24, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब ये नहीं, आगे कोई नंबर है ही नहीं उतारने के लिए और ये जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे और 0 उतार लेंगे। अब ये जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा तो 96। अब बस इतना ही सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आया इसका 15377.3। ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। अब हमें निकालना क्या है, और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CA माइनस प्रिंसिपल। अब CA कंपाउंड अमाउंट हमारा ये आ चुका है, तो इसको लिखेंगे हम 15377.3 माइनस 10800। इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3.77। अब 13 में से 8 गया तो 5, अब ये बच गया 14 मीन्स 4। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, बी पार्ट में दे रखा है 18,000 प्रिंसिपल दे रखा है और 2.5 साल दे रखे हैं और 10% पर एनम मीन्स 10% रेट के हिसाब से दे रखा है। और ये भी क्या है कंपाउंडेड एनुअली ही दे रखा है। तो इसको भी हम करते हैं बी पार्ट को। प्रिंसिपल दे दिया हमारा ₹18,000, टाइम दे दिया 2 सही 1/2 ईयर्स। इसको हम खोलेंगे तो जैसे खोलने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रखेंगे इसको। और रेट दे दिया 10% पर एनम मीन्स ये भी कैलकुलेट होगा ईयरली ही। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का वही फॉर्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस में R/100 पावर में T भी कह सकते हैं या N भी कह सकते हैं, मर्जी हमारी है। अब हम P की जगह P की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस R हमारा है 10% मीन्स 10/100
टाइम हो गया हमारा 2.5 ईयर। अब हम पता है कि 2 ईयर का हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हाफ ईयर का इसके साथ ही अगर निकालेंगे तो वो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वो हम नहीं निकाल सकते। तो पहले हम 2 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हम हाफ ईयर का निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं 2 ईयर का। 10 से 1 से 1 0 गई, तो 18100 मल्टीप्लाई, इसका हमने एलशियम लिया 10, 10 प्लस में 1 इसकी पावर 2, यह 18 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ये 2 बार क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 पावर थी। अब हम इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 गए। अब हमें पता है 11 और 11 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 1 to 1 होता है। इसकी हम 18 के साथ और मल्टीप्लाई 180, तो 0 को हम साइड में लिख लेते हैं, 18 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18 1 जा 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 18 1 जा 18 और 3 21। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 21780। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। अब हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला होता है हमारा CA माइनस में प्रिंसिपल। तो CA हमारा आ चुका है 121,780 माइनस में प्रिंसिपल है हमारा 18,000। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 0, ये 8, ये 7, ये 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये आपके ऊपर बच गया। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट करते हैं हम C पार्ट। C पार्ट में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। अब की बार उसने मतलब जो भी हमें कंपाउंड अमाउंट या इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली, मतलब हर हाफ ईयर में उसको मीन्स 6 महीने के अंदर हमें उसको इंटरेस्ट या अमाउंट वगैरह जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहले जैसे ये प्रिंसिपल लिख दिया हमने 62500 रुपीज, ठीक है। टाइम हमारा हो गया 1 and 1/2। एक तो ये होता है कि हम यहीं पे इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हाफ ईयरली लिख रखा होता है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम खोल के लिखेंगे तो 2 3/2। इसको यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर 6 मंथ में मीन्स साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीने को 2 टुकड़ों में 6 महीने का एक बार देना पड़ेगा, 6 महीने का एक बार देना पड़ेगा। मतलब साल में हमें 2 बार देना पड़ेगा। 2 बार देना पड़ेगा तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साल को जो ईयर दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से 2 कट जाता है और यहाँ पे हो जाता है हमारा 3 टाइम्स, मतलब 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा 1.5 साल में। क्योंकि 1.5 साल का कितना बनता है? 18 महीने बनते हैं, और 18 महीने में 6 में कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है। तो 3 बार हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट वगैरह। अब ऐसे रेट है, रेट होता है हमारा 8% दे रखा है। अब रेट का भी हमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, जिस भी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसमें रेट में क्या करेंगे, उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो 8/2% का निशान, 2 4 जा 8, तो ये आ गया हमारा 4%। अब ये हाफ ईयरली आ गया, हाफ ईयरली। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम यहाँ पे कैलकुलेट ना करके फॉर्मूले में ही सीधा ऐसे पुट कर देते हैं। जैसे कि कंपाउंड अमाउंट है तो इसको हम यही फॉर्मूले में पुट करते हैं, P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में R अपॉन में, जैसे हमने यहाँ पे इसको R को डिवाइड किया था सेम ऐसे ही होता है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है, और पावर में 2 से मल्टीप्लाई किया था वह ये यहाँ पे हम ऐसे शो कर देते हैं इसको। तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पे सोल्व करो या फिर ऐसे फॉर्मूले में सोल्व करो। तो मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया है। ये आप चाहो तो ये ऐसे फॉर्मूले में सोल्व कर सकते हो और बाद में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने ये पहले ही यहाँ पे कर दिया, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही अब हमारे जो रेट टाइम होगा ये होंगे, ना कि ये। तो चलो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। P हमारा है 62500 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में R हमारा क्या था 4 बाई, अब हम 100 ही करेंगे ना कि 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि
या तो ये इस फॉर्मूले वाला कर लो या फिर ये जो ऊपर लिख रखा है इसके अकॉर्डिंग कर लो। तो हमने ऊपर वाले के अकॉर्डिंग किया है, इसलिए हमने 4/100 किया है। अपूर्ण में पावर में टाइम कितना दे रखा है हमारा 3, तो ये 3 टाइम कर देंगे हम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई ये एलसीएम लिया तो 25 आ गया। 25 प्लस में 1 और इसकी पावर 3। अब इसको 62500 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, 25 से काट देंगे। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 और 25 5 जा 125 और 00, फिर 20 से 25 1 जा 25, ये 100 आ गया। 25 4 जा ये हो गया। अब 26 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब हम यहाँ पे करके दिखाते हैं 26 की मल्टीप्लाई। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6। फिर से 26 की मल्टीप्लाई। 6 6 36, 6 7 42 और 3 45, 4 6 6 36 और 4 40, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 6 12 और 1 13, 6 7 5 7 1। 3 बार मल्टीप्लाई होगी इनकी। अब ये एक 4 और है हमारा, यहाँ पे कटने के बाद 4 और आया था, इसकी और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो 6 4 6 24, 2 कैरी, 4 7 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 5 20 और 3 23, 2 कैरी, 4 7 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 एकम 4 और 3 7। तो हमारी मल्टीप्लाई आई 70304। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। अब हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट और कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पता है हमें क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस पे। अब कंपाउंड अमाउंट हमारा क्या आया है 70304 माइनस, और प्रिंसिपल हमारा क्या है 62500। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 4 0, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 2 जाएगा 8, इस इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या दे रखा है, पार्ट डी में प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 8000 फॉर 1 ईयर हमारा टाइम है, एंड 9% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रेट दे रखा है 9% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी हाफ ईयरली दे रखा है कि हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ही करना है। मतलब साल 1 साल का दे रखा है तो हमें साल में 2 बार हमें देना पड़ेगा। तो इसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे पहले। जैसे प्रिंसिपल हमारा है 8000 रुपीज, टाइम दे रखा है 1 ईयर। ये 1 ईयर को हमें हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो हाफ ईयर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इक्वल्स टू 2 टाइम आ जाएगा ये हमारा। और रेट है हमारा 9%। अब रेट को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 9.2 हाफ ईयरली। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं पहले हम, तो वो अब हम निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का वही फॉर्मूला P × 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर टाइम। अब प्रिंसिपल हमारा है 8000 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 प्लस में R रेट, हाफ ईयरली हमने कन्वर्ट कर रखा है 9/2, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी पावर टाइम को हमने कन्वर्ट किया है, ये 2 टाइम्स में आ जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो कट तो हमारा होगा नहीं, तो हम इसको सीधा लिखते हैं 8000 मल्टीप्लाई, इसको हमने 200 लिख दिया, 200 प्लस में 9 इसकी पावर 2। इसको सोल्व करेंगे 8000 मल्टीप्लाई 209 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 209 अपॉन में 200,
2 कैरी से 2 कैरी गया, ये 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इस 2 से ये 2 गया। अब 209 की 209 के साथ मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, मल्टीप्लाई 0 की तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 1 8 8 और 8 16, 1 कैरी, 2 और 1 3 और ये 4। तो हमारी कैलकुलेशन आई 4 3 6 8 1 बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10। ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, कंपाउंड अमाउंट माइनस में पी। कंपाउंड अमाउंट हमारा 8736.2 माइनस में प्रिंसिपल हमारा 8000, तो हमारा आंसर आया 2.637। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। अब है हमारा पार्ट ई। पार्ट ई में क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल हमारा है 10,000 फॉर 1 ईयर, टाइम दे रखा है, 8% पर एनम रेट दे रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये भी हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को और रेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। अब प्रिंसिपल हमारा आ गया 10,000, टाइम आ गया हमारा 1 ईयर। अब हाफ ईयरली बोल रखा है, लेकिन ये तो ईयर के अकॉर्डिंग है, तो इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2। और अब रेट हमारा क्या है 8%। अब रेट को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 मीन्स 4%, हाफ ईयरली आ गया ये। अब हम निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में r अपॉन में 100 और इसकी पावर t। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस में r हमारा 4 है, अपॉन में 100 है और पावर हमारी 2 है। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 10,000 मल्टीप्लाई। अब इसका एलसीएम सीधा करके दिखा देती हूँ। अब मैं 25 से 25 और 1 26, 26 बटा 25 गुणा में 26 बटा में 25। ये 2 बार लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है हमारी। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 2 0, 25 एकम 25, 15, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। अब 26 की और 26 की मल्टीप्लाई, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में 26 से 26 की मल्टीप्लाई की थी, 2 बार 26 की मल्टीप्लाई की थी, तो वो हमारा आया था 676। तो हम यही लिख देते हैं ताकि आसानी होगी हमें मल्टीप्लाई करने में। 676। अब इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 80, 16 6 96, 9 कैरी, 16 7 112, 112 9 121, 12 कैरी, 16 6 96, 96 और 10 106 और 108। ये हमारी क्या आ गई कैलकुलेशन। तो ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, कंपाउंड अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा 10,816 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 10,000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आया हमारा 618। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही खत्म हो जाता है। अब हम निकालते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है उसने, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% PA। PA का मतलब होता है पर एनम। कंपाउंडेड ईयरली, ये भी कंपाउंडेड ईयरली ही पूछ रखा है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लीन द लोन। अब ये कह रहा है कि उसको जो अमाउंट है वो कब पे करेगी, एट द एंड व्हाट अमाउंट को कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा साल मतलब 2 साल और 4 महीने के अंत में। ठीक है।
अब इसमें अगर 2 ईयर होता तो सीधा सीधा हम 2 ईयर का निकाल देते, लेकिन इसमें 4 मंथ भी दे रखा है, तो 4 मंथ का भी हम निकालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो इसमें हमें अलग से दिखाई दे रहा है कि कमला ने बोरो किया, मतलब कमला ने कुछ पैसा लिया, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है ये हमारा। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल हो गया हमारा 26 और 400 रुपीज़। अब रेट दे रखा है उसने 15% पर एनम, और टाइम दे रखा है उसने 2 ईयर्स और 4 मंथ्स। अब 2 ईयर का हम सीधा सीधा निकाल लेंगे, लेकिन 4 मंथ है। अब हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें साल के अकॉर्डिंग ही निकालना है इसको, तो इसका बता रही हूँ मैं आपको। इसको कर देंगे हम 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 ईयर आ गया इसका भी। तो इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, और 2 ईयर का हम पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, और इसका अमाउंट ही निकालना है, कंपाउंड अमाउंट। पहले हम कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। कंपाउंड अमाउंट हम 2 साल का निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही, अभी मैं सीधा फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। 26 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 15/100 और इसकी पावर 2। अब 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 2 10 और 0 और नहीं कटेगा ये, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। मल्टीप्लाई 20 एकम 20 और 3 23, 23/20 मल्टीप्लाई 23/20। अब सबको पता है ये 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर 2 है, जो टाइम वाली पावर थी वो 2 है, 2 दे रखी है, तो हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, और ये अब इसकी 66 के साथ करेंगे। 6 9 में 54, 5 6 2 12 और 5 17, 6 5 30 और 1 31। सेम ऐसे इसका, तो ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई इसकी 4 7 4 11, 7 1 8 1 9, 3 और 1 4 और 3। ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। अब इस कंपाउंड अमाउंट को प्रिंसिपल मान के हम SI निकालेंगे 1/3 ईयर के लिए, तो कैलकुलेट हो जाएगा ये हमारा। अब SI निकालेंगे हम 34914। अब ये हमारा इसके लिए प्रिंसिपल बन चुका है, और मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा वही रहेगा 15%, 15/100 मल्टीप्लाई टाइम हमारा 1/3 है ये। अब इसको हम काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 10 और ये 0, 3 से 3 गया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 7 14 और नहीं कटेगा ये, तो ये आ गया 17457/10। अब इस 10 को हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक अक्षर से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो एक ये आ गया हमारा। अब टोटल जो अमाउंट होगा वो इसको और इसको हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारा इतने साल का क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तो अब हम, क्योंकि ये भी हमारा कंपाउंड अमाउंट है, और ये हमने 1/3 जो आया था 4 मंथ का आया था, उसका कंपाउंड अमाउंट निकला है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 34914 प्लस में 1745.7, तो ये हमारा आंसर आ गया 7.951663। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है इसने, फबीना बोरोज 12,500 at 12% per annum for 3 years
एट सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट पर बोल रही है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, और जो राधा ने जो पैसा लिया, ये जो सेम यही पैसा लिया है उसने भी, फॉर द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड के लिए, एट 10% पर एनम। इसने 10% पर एनम पर लिया है, और ये कंपाउंडेड एनुअली लिया है इसने, ना कि सिंपल इंटरेस्ट पर। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, ये कह रहा है कि किसको ज्यादा पे इंटरेस्ट, मतलब कि पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और कितना ज्यादा। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। एक का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन अपना थर्ड। इसमें प्रिंसिपल दे दिया 12,500 और रेट दे दिया 12%। ये फबीना का है, ठीक है, और टाइम दे दिया 3 इयर्स। अब वैसे ही इसने बोला नहीं है, हाफ ईयर वगैरह का नहीं है, इसका पर एनम के अकॉर्डिंग ही करना है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, क्योंकि इसने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 12,500 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई में 3% के नाम का नीचे हमारा 100 आ गया है। 100 से 2 0 गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 12 की करेंगे पहले 125 के साथ 12 की मल्टीप्लाई। 12 5 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 कम 12 और 3 15। अब 3 की करेंगे तो 4500, मतलब उसको जो फबीना है उसको 4500 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब राधा का करेंगे हम। राधा का भी अमाउंट हमारा सेम है, प्रिंसिपल वही है 12,500 और टाइम पीरियड भी उसका सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी वही हमारा 3 इयर्स ही है, और जो रेट है उसने वो बोला है 10% पर एनम। अब इसने कंपाउंड एनुअली लिया है, तो हम कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे पहले इसका। कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में R अपॉन में 100 अपॉन में टाइम। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 10 बटे में 100 और पावर 3। 1 0 से 1 0 गई, तो ये आ गया 12,500 मल्टीप्लाई 11/10 गुणा में 11/10 गुणा में 11/10। अब ये आपको पता है 11/10 कहाँ से आया, हमने इसका एलसीएम लिया है। ये मैंने पीछे भी दिखाया आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 0 से 2 0 काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब 11 की 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 की अगर 2 बार करते हैं तो 121 आता है। फिर एक बार और करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 11 कम 11 और 2 13, 13 31। अब इसके 25 के साथ और करते हैं। 25 एकम 25, 2 कैरी, 25 से 75 और 2 77, 7 कैरी, 25 ते 75, 75 और 7 82, 8 कैरी, 25 एकम 25 और 8 33। ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी 33,275/2। अब इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ये इसका कंपाउंड अमाउंट आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला CA माइनस में प्रिंसिपल। ये हमारा है कंपाउंड अमाउंट माइनस में 12,500। इसको माइनस करेंगे तो 5.73, 6 में 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट किसका, राधा का। राधा को इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और फबीना को इतना करना पड़ेगा। तो किसको ज्यादा करना पड़ रहा है, फबीना को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फबीना पे मोर इंटरेस्ट और वो भी कितना, हम इसको माइनस करके दिखा देंगे। 4500 माइनस में 4137 पॉइंट में 5, ये ऊपर 0 लिख देंगे। 10 में से 5 गया
5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 3, तो इतना रुपये उसको ज़्यादा करना पड़ेगा 362.5 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है इसने? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैंने 12,000 रुपये जमशेद से लिए हैं 6% पर एनम पर, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए। हैड आई बोरोड दी सम एट 6 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैंने इसको 6% पर एनम पर सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिया होता तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे पे करना होगा, कितना पैसा और एक्स्ट्रा पे करना होता या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट पे हमें इसको सिंपल इंटरेस्ट में भी दिखाना पड़ेगा और फिर हमें इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी निकालना पड़ेगा। तो हम चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया इसने? प्रिंसिपल हमारा वही है 12,000 रुपये और रेट हमारा है 6% पर एनम और टाइम हमारा है 2 ईयर्स। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। तो P की जगह P की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाई R होता है हमारा 6/100 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कैरी से 2 कैरी गया। अब ये कितना गया 12 छिके 72 और 1 कैरी, 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 4 जा 4, 2 7 जा 14, 1440 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट का हमारा ये आया। अब उसने बोला है कि सेम रुपीज़ को वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता तो उसे कितना पे करना होता। तो पहले हम निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हमारा 1 प्लस में R हमारा 6 है अपॉन में 100 है, इसको 2 से कर देंगे, 2 3 6, 2 5 10 0। ये आया हमारा 12,000 गुना में 53/50 मल्टीप्लाई बाई 53/50, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और तो इसमें कटेगा नहीं। तो 53 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 25 और 1 26, 9 5 5 10, 6 1 7 और 1 8 और ये 2। तो ये आ गया हमारा 50, फिर 2809, इसकी 24 के साथ और करेंगे, 9 चौके 36, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 9 दूनी 18, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 6 1 7 5 और 1 6। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई 67416/5। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये इसका कंपाउंड अमाउंट आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है CA माइनस में B, तो 13483.2 माइनस में 12000, ये आ गया हमारा पॉइंट, ये 3 ये 8 ये 4, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको कितना ज़्यादा देना पड़ता 43.2 रुपीज़ उसको ज़्यादा देना पड़ता। तो बस उसने यही पूछा था कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1483.2 माइनस में 1440, तो आता हाँ उसका 3, 8 में से 4 गया 4, 43.2 रुपीज़ उसको ज़्यादा पे करना पड़ता। दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोल रखा है, वसुदेव invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly। कंपाउंडेड दे रखा है और वो भी हाफ ईयरली दे रखा है। तो हमें इसका मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये जाना चाहिए हाफ ईयरली बोल रखा है तो हमें जो रेट है और टाइम है वो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसे कितना अमाउंट प्राप्त होगा क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है।
तो इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है इसने कि आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसे कितना मिलेगा और 1 ईयर के बाद उसको कितना मिलेगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल कितना है हमारा 60,000 और रेट दे रखा है उसने 12%। हाफ ईयरली निकालना है लेकिन हमें इसका। अब हाफ ईयरली के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेट के अपोन में 2 करना पड़ता है। 2 6 12 मीन्स 6% आ गया हमारा। और फर्स्ट पार्ट में टाइम दे रखा है उसने सॉरी 6 मंथ का। आफ्टर 6 मंथ मीन्स टाइम हो गया हमारा 6 मंथ। तो 6 मंथ का तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर ईयर का हम इसको निकालें तो 6/12 हो गया हमारा। ये 6 1 6 6 2 12, ये तो ईयरली हो गया हमारा 1/2 ईयर। लेकिन हमें निकालना हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली निकालना है तो हमें इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 गया तो इसका 1 ही आ जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट हमें निकालना है 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 6 अपोन में 100 और इसकी पावर 1। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 53/50, 1 0 से 1 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 सेम टू सेम, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63। ये आ गया हमारा इसका कंपाउंड अमाउंट। अब 1 साल का निकालना है हमें, लेकिन सेकंड पार्ट में बोल रखा है उसने आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसे कितना निकालना पड़ेगा। अब ये टाइम हो गया हमारा 1 ईयर, लेकिन हमें क्या निकालना है, साल में 2 बार निकालना है। तो टाइम का हम क्या करेंगे, हम टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 बार करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अब हम इसका कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो वही फॉर्मूला हमारा P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। P हमारा है 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में R हमारा वही कितना था, R 6%, 6 अपॉन में 100। टाइम हमारा आ गया 2, 2 3 6, 2 5 10 और 0। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, 2 0 से 2 0 गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब 53 और 53 की मल्टीप्लाई हमने पीछे की थी 53 की। एक सेकेंड हम वही देख लेते हैं। हमारी ये 53 और 53 की मल्टीप्लाई थे 2809। अब 2809 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 में 27, सॉरी 4 9 36, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11 मल्टीप्लाई 2 9 में 18, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 6 1 7 5 और 1 6। तो इसकी कैलकुलेशन आ गई हमारी 67416। ये आ गया हमारा इसका कंपाउंड अमाउंट। अब बस इसने यही बोला था कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसे कितना अमाउंट प्राप्त होगा। तो 1 साल के बाद उसे इतना अमाउंट प्राप्त होगा, और अगर 6 मंथ के बाद बोलेगा तो उसको इतना अमाउंट प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आगे हम और आगे वाले पार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन है
और 5 क्वेश्चन हो चुके हैं क्योंकि इसके पार्ट्स भी ज़्यादा थे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।